श्री गरुड़ जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब मैं आपको गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें। गरुड़ उवाच एकीदृशो यमलोकस्य पंथ भवति दुःखदः यान्ति यथा पापास्तन्मे कथय केशव। श्री भगवान उवाच यम मार्गं महादुःख प्रदन्ते कथयाम्यहं मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, यमलोक का मार्ग कितना दुखदायी होता है जिस पर चलकर पापी जन यमलोक पहुँचते हैं। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदायी है। मैं तुमको बताता हूँ। तू मेरा भक्त है, परंतु सुनकर काँप उठेगा। वृक्ष छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः यस्मिन् मार्गे न चान्नाद्यं येन प्राणान् समुद्धरेत। न जलं दृश्यते क्वापि शीतो अतीवयः पिबेत। तप्यन्ते द्वादशादित्याः प्रलयांते यथा खग। यम मार्ग ऐसा कठोर है जिसमें मनुष्य को विश्राम करने का स्थान नहीं, किसी वृक्ष की छाया भी नहीं है और न वहाँ प्राणों के पोषणार्थ कुछ अन्न ही है। कहीं भी जल नहीं दिखाई देता उससे प्यास बुझाई जा सके, और वहां 12 सूर्य इस भाग में प्रलय काल के समान तपते हैं। तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीड़ितः कंटकेर्विद्यते क्वापि क्वचित् सर्पैर्महाविषेः सिंहव्याघ्रैः स्वमिघोरैर्भक्ष्यते क्वापि पापकृत वृश्चिकैर्दश्यते क्वापि क्वचित् दह्यति वह्निना। वहाँ जाते समय अति शीत वायु द्वारा पापात्मा अत्यंत पीड़ित होता है। मार्ग में कांटे बिछे रहते हैं जिनमें पापी बिंध जाता है। कहीं महाविषधारी सर्प आकर उसको लपेट लेते हैं, फिर कहीं बड़े सिंह व्याघ्र और श्वान आकर उसके मांस की बोटियां निकाल लेते हैं, और कहीं बड़े बड़े वृश्चिक काट जाते हैं। कहीं पर वन में भड़कती हुई दावाग्नि उसे जलाती हैं। तथा क्वाचिन् महाघोरमसी पत्रवनम महत योजनानां सहस्रे द्वे विस्तराया मत समृतं काकोलुकवट ग्रद्रसर गादंश संकुलं सदा वग्नि च तत्पत्रेश्छिन्नः भिन्न प्रजायते। आगे चलकर कहीं महाघोर एवं अत्यंत विहड़ वन है। वह 2000 योजन लंबा चौड़ा है। वृक्षों के पत्ते तलवार की तरह पेने हैं। उस वन में बड़ी बड़ी चोंच वाले काक, उल्लूक, वट, गिद्ध आदि भयानक पक्षी, 2-2 दंशों वाली मधुमक्खियां उड़ती हुई पापात्मा को काटती हैं। वह वन की अग्नि से जलता है और तलवार से पत्तों द्वारा प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। क्वचित् पतत्यन्धकूपे विकटात् पर्वतात् क्वचित् गच्छेत् क्षुरधारासु शङ्कूनामुपरि क्वचित् स्खलत्यं धेतमस्युग्रे जले निपतित क्वचित् पलङ्के जलोकाढ्ये क्वचित् संतप्त कर्दमे। कहीं कहीं अंधकूप में गिर पड़ता है तो पाशों द्वारा यमदूत उसे निकाल लेते हैं। कहीं बहुत ऊंचे पर्वतों पर चढ़कर फिर नीचे गिरता है। कहीं तीक्ष्ण शस्त्रों पर, कहीं शंकुओं पर चलना पड़ता है। कहीं अंध भयानक नरक में फिसल पड़ता है। कहीं पानी में गिर पड़ता है। कभी भारी कीचड़ में जा गिरता है। कहीं अति उबलते हुए कीचड़ में गिर जाता है। संतप्त वालुका किरणे ध्मात ताम्रमये क्वचिदंगार राशोच महाधूमाकुले क्वचिदंगार वृष्टिश्च शिलावृष्टिः सबवज्रका रक्तवृष्टिः शस्त्रवृष्टिः क्वचित् दूषणं भूवर्षणम्। कहीं तपी हुई बालू में पड़ता है और कहीं तांबे के रूप की आग वाले नरक में गिरता है, और कहीं अंगारों के ढेर पर तथा धुआंधार अग्नि में गिर पड़ता है। कहीं कहीं पर अंगार बरसते हैं तो कहीं ओले की भांति वज्रशिला पत्थर बरसाता है। कहीं खून बरसता है, कहीं पत्थर पर हथियारों की वर्षा होने लगती है, तथा कहीं कहीं गर्म पानी बरस पड़ता है। कहीं क्षार भस्म कीचड़ की वर्षा होती है।
कहीं वह पापी बहुत नीचे गर्त में गिर जाता है तो कहीं उसे बहुत ऊंचे स्थान पर चढ़ना पड़ता है और कहीं गुफाओं में प्रवेश करना पड़ता है। क्षारकर्दम वृष्टिश्च महानिम्नानि च क्वचित् वप्रप्ररोहणं क्वापि कंदरेषु प्रवेशनम गाढान्धकारस्तत्रास्ति दुःखारोहा शिला क्वचित् पूयशोणितपूर्णाश्च विष्टापूर्णहदा क्वचित्। गुफाओं में महाअंधकार हैं, बीच में ऐसी ऐसी शिलाएं आती हैं जिन पर चढ़ना कठिन हो जाता है और कहीं पूय रुधिर एवं विष्ठा से भरे हुए तालाब आते हैं। मार्ग मध्य वहात्युग्रा घोरा वैतरणी नदी सा दृष्टा दुःखदा किं वा यस्या वार्ता भयावहा शतयोजन विस्तीर्णा पुय शोणित वाहिनी अस्थि वृंद तटा दुर्गा मांस शोणित कर्दमा। इस प्रकार चलते चलते मार्ग के मध्य में अत्यंत दुखदायी जिसका वृत्तहाल सुन शरीर कांप उठता है, ऐसी एक नदी जिसका नाम है गरुड़ वैतरणी है, उसे देख देख कर अत्यंत दुख होता है। वह 100 योजन विस्तार वाली है, उसमें पूर्व रुधिर बहता है, उसके तट पर हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, किनारों पर मांस तथा रुधिर की कीचड़ है। अगाधा दुस्तरा पापेय केश शेवाल दुर्गमा महाग्राह समाकीर्णा घोर पक्षी शतेर्व्रता आगतम पापिन दृष्ट्वा ज्वाला धूम समाकुला कथ्यते सा नदी तार्क्षकटाहांतर्गतम यथा। वह बहुत ही गहरी हैं जिसे पापी पार नहीं कर सकते, उसके मध्य में संबाल आते हैं जिनमें पापात्मा और भी फंस जाते हैं, इसी कारण उनके लिए दुर्गम हो जाती हैं और बड़े बड़े मगर भरे हुए हैं, सैकड़ों घोर पक्षी जिसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। पापी के वहां पहुंचते ही वह और उग्र रूप धारण कर लेती हैं, बड़े बड़े शोले उठते दिखाई देते हैं जिससे हे गरुड़ कड़ाव के भीतर अग्नि से तपे घी के समान ज्वालायुक्त हो जाती हैं, इसे वैतरणी कहते हैं। क्रमिभिः संकुला घोरेह शुचिवक्त्रे समन्ततः वज्रतुण्डैर्महागृध्रैर्वायसेह परिवारिता शिशुमारेश्च मकरैर्जुलूका मत्स्य कच्छपेह अनिर्जलस्थ जीवेश्च पूरिता मांसभेदकः। एक यह वैतरणी सुई की भांति मुख वाले कीड़ों से खूब भरी हुई हैं और वज्र जैसी चोंचों वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं काक पक्षियों से घिरी हुई हैं। उस नदी में शिशुमार, मगर, जलोका, बड़े बड़े मत्स्य एवं कछुए आदि अनेकों जल जीव मुंह खोले फिरा करते हैं। पतितास्तत्प्रवाहे चक्रदंती बहुपापिनः हा भ्रात पुत्र तातेति प्ररपन्ति पुनः पुनः क्षुधितास्त्रशताः पापाः पिबन्ति किल शोणितं सासु सरिद्रुधिरा पुरं वहन्ति फेनितं बहु। उसमें जो ही पापी जीव पड़ते हैं त्यों ही हाहाकार कर चिल्ला उठते हैं, हाय भ्राता, हाय पुत्र, हाय पिता, इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन बोलते हैं। साथ ही उनको भूख प्यास भी अत्यंत व्याकुल करती हैं। बहुत से झाग के साथ रुधिर के पुई से भरे उस नदी के रुधिर को ही पी जाते हैं। महाघोराति गर्जन्ति दुर्निरीक्षा भयावहा तस्या दर्शन मात्रेण पापा स्युर्गत चेतनाः बहुवृश्चिक संकर्णा सेविता कृष्णापन्नगेह तन्मध्ये पतितानां च त्राता कोऽपि न विद्यते। तो क्या होता है कि वह नदी अत्यंत विकराल हैं, खूब गर्जना करती रहती हैं, अत्यंत भयप्रद होने के कारण उसको देख पाना भी अत्यंत कठिन होता है। पापी उसे देखते ही तत्क्षण मूर्छित हो जाते हैं। उसमें भीतर जाते ही बड़े बड़े वृश्चिक एवं काले सर्प पापियों को चारों ओर से घेर लेते हैं। वहां उन पापियों की रक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। आवर्त शत सहस्रम पाताले यान्ति पापिनः क्षणं निष्ठन्ति पाताले क्षणादुपरिवर्तिनः पापिनां पतनायैव निर्मिता सा नदी खग न पारं दृश्यते तस्या दुस्तरा वह दुःखदा।
उसे नदी के भीतर सैकड़ों हजारों चक्कर लगाते लगाते पापी पाताल में चले जाते हैं और क्षण भर वहां रहकर फिर ऊपर आते हैं। हे पक्षीराज, ऐसी नदी पापियों के लिए ही निर्मित की गई है, जिसका पार दिखाई नहीं देता, वह बहुत दुखदायक है। एवं बहुविधे क्लेशे यम मार्गे अति दुःखदे क्रोशन्तश्च रुदन्तश्च दुःखिता यान्ति पापिनः पाशनियन्त्रिता केचित् कृष्यमाणास्तथाङ्कुशेः शस्त्राग्रेह पृष्ठतः प्रोतर्नीयमानश्च पापिनः। इस प्रकार पापी जन अत्यंत दुखदायी अनेक प्रकार क्लेशदायक यम मार्ग पर चिल्लाते रोते अत्यंत दुखित होकर चलते हैं। कुछ पाशों से बंधे अंकुशों द्वारा खींच खींच कर चलाए हुए एवं पीठ पर तीखे शस्त्रों के बिंद देने पर चलाए जाते हैं। नासाग्र पाश कृष्टाश्च कर्ण पाशेस्तथा परे कालपाशे कृष्णमाणा काके कृष्यास्तथा परे ग्रीवा बाहुषु पादेषु बद्धा पृष्ठे च शृंखलेह अयोभारचयं केचिद्वहन्त पति यान्ति ते। कुछ पापियों की नाथ कर रस्सियों द्वारा खींचकर किसी के कानों में रस्सी बांधकर यमदूत ले जाते हैं, यथा कालपाशों के और बड़े बड़े काक पक्षियों द्वारा खींचा हुआ चला रहा होता है। एक पापी तो ग्रीवा, भुजा, पांव तथा पृष्ठ में जंजीरों से बंधे हुए खींचे जा रहे हैं एवं कई सिर पर लोहे का भार उठाए मार्ग पर चल रहे हैं। यमदूतेर्महाघोरेस्ताडयमानश्च मुद्गरेह वमन्तो रुधिरं वक्त्रा तदेवाश्नति ते पुनः शोचन्तः स्वामिनः कर्माणि ग्लानिं गच्छन्ति जन्तवः अति दुःख संपन्ना प्रयान्ति यम मंदिरम। बहुत से पापियों को यमदूत मुद्गरों से इतना पीटते हैं कि मुखों से रुधिर निकलने लग जाती हैं। उसी रुधिर को वे फिर भक्षण करते हैं। इसी प्रकार इन दुखों को पाकर वे पापी अपने किए कुकर्मों को सोचते हैं, उन्हें अधिक ग्लानि होती है तथा रोते चिल्लाते दुख उठाते यमलोक पहुँचते हैं। तथापि स ब्रजन मार्गे पुत्रपौत्रेति ब्रुवन् हाहेति प्ररुद नित्यमनुतप्यति मंदधीह महता पुण्ययोगेन मानुषम जन्म लभ्यते तत्प्राप्य न क्रतो धर्म कीदृश हिमया कृतम्। तो क्या होता है कि इतने दुखी होने पर भी यम मार्ग में हा पुत्र इत्यादि वचन बोलते हैं। वे मंदबुद्धि अपने किए पर पश्चाताप भी करते हैं, कहते हैं कि देखो भारी पुण्यों से हमें अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, उसे पाकर व्यर्थ ही खो डाला, कोई धर्म नहीं किया। मयाम न दत्तम न हुतम हुताश्ने तपो न तप्तम त्रिदशा न पूजिता न तीर्थ सेवा विहिता विधान तो देहिन क्वचिन्निस्तरय त्वया कृतम न पूजिता विप्रगणा सूरापगा न चाश्रिता सत्पुरुषा न सेविता परोपकार न कृता कदाचन देहिन क्वचिन्न निस्तरय त्वया कृतम। मनुष्य शरीर ही मुक्ति का साधन है। ऐसा उत्तम जन्म पाकर न कुछ दान, न अग्नि में होम, न तप और देवताओं की पूजा ही की, विधि एवं श्रद्धा पूर्वक किसी तीर्थ पर भी नहीं पहुँचे, न किसी साधु संत ब्राह्मण की सेवा की। इसलिए हे जीव, अब अपने किए कर्मों को भोगो। तुम्हारा निस्तार कैसे हो? अरे मैंने ब्राह्मण देवताओं की कभी पूजा नहीं की, न पतित पावनी श्री गंगा का जलपान किया, न कभी सत्पुरुषों की सेवा की, न महात्माओं का सत्संग ही किया, कोई परोपकार भी तो नहीं किया। हे देहाभिमानी, तू अपने किए कर्मों का फल भोगो। ऐसा जो है वो प्राणी अपने आप को कहता हुआ जो है यम मार्ग में चला जाता है। जलाशयो नेव क्रतो ही निर्जल मनुष्य हे तो पशु पक्षी त्वे गो विप्रवृत्त्यर्थमकारी नान्महति देहिन क्वचिन्न स्तरय त्वया कृतम न नित्यदानम न गवान् हि
योगिकं कृतं न वेदशास्त्रार्थवचः प्रमाणितं श्रुतं पुराणं न च पूजितो ज्ञो देहिन् क्वचिन्नस्तर यत्वया कृतम्। पथिक मनुष्यों एवं पशु पक्षियों के लिए जल रहित स्थान पर कोई तालाब, वापी अथवा कुआं आदि भी नहीं बनवाया। गो ब्राह्मणों की जीविका के लिए किंचित मात्र धन भी खर्च नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मन, अब तू अपने किए कर्मों का फल भोग। नित्य यथाशक्ति अन्नदान भी नहीं किया और गो को एक दिन तृप्ति का चारा घास कुछ भी दान नहीं किया। दैनिक कार्यों में स्नान, संध्या, जप, हवन, स्वाध्याय, देव पूजन, वैश्व बलि आदि भी नहीं किया और न वेद शास्त्रों के यथार्थ वचनों का पालन किया है। कोई भी पुराण शास्त्र नहीं सुना और न वेद शास्त्र जानने वाले ब्राह्मणों की पूजा ही की। इससे हे जीवात्मन, अपने किए कर्मों को भोगो। भूतुर्मया नैव कृतं हितं वचः पतिव्रतं नैव कदापि पालितं न गौरवं क्वापि कृतं गुरुचितं देहिन् क्वाचिन्नस्तरय त्वया कृतं न धर्मबुद्ध्या पतिरेव सेवितो वह्निप्रवेशो न कृतो मृते पतो वेदव्यमासाद्य तपो न सेवितं देहिन् क्वाचिन्नस्तरय त्वया कृतं। स्त्री शरीर पाकर मैंने न अपने पति की आज्ञा का पालन किया, न उसे कभी मधुर वचन कहे, पतिव्रत्य धर्म का पालन भी नहीं किया, यथा योग्य गुरु पूजन, पति और गुरुओं का उचित सत्कार भी नहीं किया। इस कारण अब जीवात्मन, अब अपने किए कर्म भोगो। अपना धर्म समझकर पति की सेवा नहीं की, पति के परलोक सिधारने पर अग्नि प्रवेश, सती होना नहीं किया, विधवापन पाकर तप नहीं किया। इसी कारण हे जीव, अब अपने किए कर्मों को भोगो। मासोपवासेर्न विशोषितं मया चान्द्रायणैर्वा नियमे सविस्तरेह नारी शरीरं बहु दुःखभाजनं लब्धं मया पूर्वकृतेर्विकर्मभिः एवं विलप्य बहुशो संस्मरन् पूर्वदेहिकं मानुषत्वं मम कूत इति क्रोशन् विसर्पति। एक महीने के उपवास व्रत के द्वारा अथवा संपूर्ण रीति से चांद्रायण व्रत के द्वारा अपने शरीर को निर्बल बनाने की चेष्टा नहीं की। देखिए, हमारा शास्त्र ये कहता है कि 1 महीने का उपवास करना चाहिए व्यक्ति को जीवन में। देखिए, जैन धर्म में भी हमारे ही पुराणों से कुछ अच्छी अच्छी बातों को लेकर संग्रहित किया गया है। हमारे इसमें देखिए स्पष्ट लिखा है कि 1 मास का उपवास करना चाहिए। तो वे तो इस मार्ग पर चल दिए, पर हम लिखा हुआ केवल पढ़ लेते हैं, उसके ऊपर चलते नहीं हैं। स्त्री का शरीर बहुत दुखों का पात्र होता है और पूर्व जन्म के विकर्मों से ही प्राप्त होता है। ऐसा स्त्री का शरीर प्राप्त करके अपने सुधार के लिए मैंने कुछ भी कर्म नहीं किया। इस प्रकार हे गरुड़ जी, वह प्रेतात्मा और पूर्व शरीर द्वारा किए हुए दुष्कर्मों का स्मरण कर पश्चाताप करता है और हाथ मल मल कर कहता है कि मनुष्य का यह शरीर अब मुझे मिलने का नहीं, यूं ही खींचता चलता है। 10 सप्तदिनान्ये को वायु वेगेन गच्छति 18 दिने तारक्ष प्रेत सौम्यपुरं व्रजेत तस्मिन् पूर्वरे रम्ये प्रेतानां च गणो महान् पुष्पभद्रा नदी तत्र न्यग्रोधः प्रियदर्शनः। अब 17 दिन तक वायु वेग के साथ अकेला चलकर वह प्रेतात्मा 18वें दिन हे गरुड़ सौम्यपुर पहुंचता है, जिसमें बहुत से प्रेत रहते हैं और जहां पुष्पभद्रा नदी है। पूर्व दर्शन न्यग्रोध वहां का राजा है। पूरे तत्र स विश्रामं प्राप्यते यम किंकरे दारापुत्रादिकं सौख्यं स्मरते तत्र दुखित धनानि भृत्यमात्राणि सर्वशोच्यति वे यदा तदा प्रेतास्तु तत्रत्याः किंकराश्चेदम ब्रुवन्। यहाँ पहुंचकर यमदूत थोड़ा विश्राम कराते हैं। जहाँ वह प्रेतात्मा अपने स्त्री पुत्र आदि बंधु बांधवों का सुख स्मरण कर दुखी होता है, वहाँ संबंधी धन नौकर चाकर आदि का स्मरण करके जब भी गहरी चिंता में पड़ता है, तब उसे वहाँ वाले यमदूत इकट्ठे होकर कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, सुनिए। क्व ध्वनम क्व सूता जाया क्व श्रुत क्व च बांधवाः स्वकर्मोपार्जितं भोक्ता
द्याहि चिरं पथि जनासि संबल बलम बलमध्वगानां नो संबलाय यत से परलोकवाथम गंतव्यमस्ति तव निश्चितमेव तेन मार्गेण यत्र भवति क्रय विक्रयोपि। हे प्रेत, तुझे स्त्री, पुत्र, धन, बांधव, मित्र याद आ रहे हैं? कोई भी किसी का नहीं, अपने कर्म ही साथ चलते हैं। उनको स्वयं भोगता हुआ यमपुर का मार्ग पूरा करो। हे परलोक जाने वाले पथिक, तुम यमराज या यम के दूतों के बल नहीं जानते। समझते हो कि यमराज दंड नहीं देंगे, वे क्षमा करना तो जानते ही नहीं हैं। मतलब आपने अगर कोई पाप कर दिया और वहां जाकर उनसे माफी मांगो, क्षमा मांगो, तो उनके पास क्षमा नाम की कोई बात नहीं है। आपने जो पाप किया है, कितनी ही क्षमा मांगो, उसका दंड वो निर्दय होकर देंगे, क्योंकि आपने भी जो पाप किया था वो निर्दय होकर ही किया था, इसलिए वे भी निर्दय होकर ही आपको दंड देंगे। वहां पहुंचना तुम्हारे लिए निश्चित है। इस लोक के मार्ग में क्रय विक्रय कुछ नहीं चलता। मतलब वहां पर पैसे देके खरीद लेंगे या कुछ बेच देंगे, ऐसा वहां पर नहीं चलता है। आबालख्यात मार्गो यन्नेव मर्त्यम सुतस्त्वयाः पुराण संभवम वाक्यम किन्द्विजेभ्योऽपि न श्रुतम् एव मुक्तस्तो दूतेस्ताड्यामानश्च मुद्गरेह निपतन्नुपतन्धाम वानपाशेरा कृष्यते बलात्। अरे प्रेत, यम मार्ग तो मृत्युलोक में प्रसिद्ध है। बालक से लेकर वृद्ध तक सब जानते हैं। क्या ब्राह्मणों से पुराणों की कथा में भी इस मार्ग का नाम कभी नहीं सुना? ऐसे कहकर यमदूत उसे मुद्गरों द्वारा पीटते हैं, तब उसको गिरते, भागते, रोते हुए बलपूर्वक खींचते हैं। अत्र दत्तं सुते पौत्रे स्नेहाद्वा कृपयात्वा मासिकं पिण्डमश्नाति ततः शौरिपुरं व्रजेत तत्र नाम्नास्ति राज्ये राजावे जंगमः कालरूपधृक् तं दृष्ट्वा भीतासो विश्रामे कुरुतमतिम्। इस पर वे कुछ विश्राम पाकर प्रेत के बेटे पोते स्नेह से मासिक पिंड यदि दान करते हैं तो उसे मिलता है। तदनंतर शौरिपुर जाता है। मतलब महीने का जो हम पिंडदान करते हैं यहाँ से, वह प्राणी वहाँ जब विश्राम करता है चलने के बाद 1 महीने भर में, तब उसे वो पिंड वहाँ वो यमराज, यम के दूत जो है वहाँ उसको देते हैं कि भाई ये तेरे पुत्र पौत्र बेटे पोते आदि ने जो है तुम्हारे लिए दिया है, इसका तुम भक्षण करो। और नहीं देते हैं तो वहाँ से वो भूखा ही आगे के लिए रवाना हो जाता है। जिसका काल रूप धारण किए जंगम नाम का राजा है, जो ही जीव उसे देखता है तो भय से कांप उठता है, वहाँ कुछ देर सुस्ताने की इच्छा करता है। उदकम चान संयुक्त भुंक्त पूरे गतः तत्र पक्षी के वे यदत्तम सत्पूरमतिक्रमेत ततो नगेन्द्रं भवनं प्रेतो याति त्वरान्वितः बनानि तत्र रुद्राणि दृष्ट्वा क्रंदति दुखितः। उस पूर्व में पहुंचकर प्रेत को पौत्र आदि संबंधी जो कुछ स्त्रीय पक्षी पिंडदान करते हैं, उस अन्न संयुक्त जल को वह ग्रहण करता है, फिर वहां से चल पड़ता है। तब वह प्रेत अत्यंत शीघ्र नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वहां बड़े बड़े विकट वन हैं। उन्हें देखकर प्रेत चिल्ला उठता है और अत्यंत दुखी होकर रोता है। निग्रणेह कृष्यमाणस्तु रुदते च पुनः पुनः मासद्वयवसाने तु सत्पुरं व्यथिते व्रजेत भुक्त्वा पिंडम जलम वस्त्रम दत्तम यद्वाद्धवेरिह कृष्यमाण पुनः पाशैर्नीयते अग्रे च किंकरेह। वहाँ यमदूत उसे बांधकर निर्दयता से खूब खींचते हैं। वो रोता है, बार बार चिल्लाता है। इसी प्रकार 2 मास बीत जाने पर बहुत दुखी होकर उस पूर्व में प्रवेश करता है, जहाँ बांधवों द्वारा पिंड जल वस्त्र आदि प्राप्त करने के पश्चात यमदूत उसे आगे कर लेते हैं और उन्हीं पाशों द्वारा खींचकर आगे ले चलते हैं।
दूसरे महीने के जो पिंडदान यहाँ से दिए जाते हैं, वस्त्र या जो भी दान दिया जाता है बेटे पोतों के द्वारा, वो वहाँ पर दूसरे महीने में खाकर जो है तीसरे महीने के लिए आगे की ओर चल पड़ता है। मासे तृतीय संप्राप्ते प्राप्य गंधर्वपतनम तृतीयमासिकं पिंडम भुक्त्वा तत्र प्रसरपति। शलागमं चतुर्थे च मांसे प्राप्नोति विपुरं पाषाणस्तत्र वर्षन्ति प्रेतस्योपरि भूरिशः। तीसरे महीने में गंधर्वपुर पहुँचता है, जहाँ उसे त्रैमासिक पिंड प्राप्त होता है। तीसरे महीने का पिंड वहाँ मिलता है, उसे भोग कर आगे के लिए खूब चलता है। और चौथे महीने शेलागम पहुँच जाता है, वहाँ पहुँचकर उस प्रेत के ऊपर पत्थरों की खूब वर्षा होती है। चतुर्थे मासिकं पिंडम भुक्त्वा किंचित सुखम भवेत ततो याति पुरं प्रेत क्रोंचम मासे अथ पंचमे हस्तदत्तं तदा भुंक्ते प्रेत क्रोंचपुरे स्थितः यत् पांचमासिकं पिंडम भुक्त्वा क्रूरपुरं व्रजेत। जहाँ उसे चतुर्थ मासिक पिंड प्राप्त होता है, जिसे भोग कर कुछ सुखी होता है, तब वह प्रेत 5वें महीने में क्रोंचपुर में जाता है। वहाँ बांधवों के हाथों से दिया हुआ 5वें मास का पिंड प्राप्त कर उसको भोगता है। तत्पश्चात वह क्रूरपुर के लिए चल देता है। सार्ध के पंचभीर्मासे न्यून षाण्मासिकं भवेत तत्र दत्तेन पिंडेन घटेनाप्यायितः स्थितः मुहूर्तार्धं तु विश्रम्य कंपमानः सुदुःखितः तत्पुरं तु परित्यज्य तर्जितो यम किंकरेह। तब उस प्रेत का 5.5 मास से कुछ कम षाण्मासिक होता है, जिसको 6 मासी कहा जाता है। 5.5 महीने से कुछ कम में या 5.5 महीने के लगभग 6 मासी की जाती हैं। उस 6 मासी में बांधवों द्वारा दान किए घट सहित पिंड पाकर वह प्रेत कुछ तृप्त होता है। 6 मासी के दिन घट दान से प्रेत को आधा मुहूर्त 1 घड़ी विश्राम मिलता है। उसे पाकर फिर यमदूतों द्वारा चलने के लिए बाध्य होता या सताया जाता है। वह कांपता हुआ अत्यंत दुखी होकर वहां से चल देता है। प्रयाति चित्रभवनम विचित्रो नाम पार्थिव यमस्येवानुजो भ्राता यत्र राज्यम प्रशस्ति ही तम विलोक्य महाकायम यदा भीतः पलायते तदा सम्मुख आगत्य की केवर्ता इदम अब्रुवन। फिर चित्रभवनपुर में यमराज के छोटे भाई विचित्र नाम के राजा राज्य करते हैं। वे बड़े मोटे शरीर वाले, उन्हें देखते ही डरकर भागने लग जाता है। तब उसके सामने नदी पार पहुंचाने वाले मल्लाह आकर कहते हैं, वयम ते तूर्कामाय महावेतर्निम नदीम नावमादाय संप्राप्ता यदि ते पुण्यमीदृशम दानम वितरणम प्रोक्तुम मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः इयं सा तीर्यते यस्मात् तस्माद् वेतर्नी स्मृता। यह प्रेत यह वेतरनी नदी है, अर्थात वितरण करना, वेदादि शास्त्रवेता मुनियों के कथानुसार दान करना, जिसके प्रभाव से यह वेतरनी नदी पार की जा सकती है। इसी से इसका नाम वेतरनी है। हम तुम्हें इसके पार पहुंचा देने को नाव लाए। यदि तुमने कुछ दान किया हो तो इसी नाव के द्वारा हम तुम्हें पार पहुंचा देंगे। यदि त्वया प्रदत्ता गोस्तदा निरूप सर्पति नान्यथेति वचस्तेषां श्रुत्वा हा देव भाषते तम दृष्ट्वा क्वथ्यते सातु तां दृष्ट्वा सो अतिक्रंदते दत्तदान पापात्मा तस्यामेव निमज्जति। परंतु यह समझ लो, यह नाव उसी को पार लगाती है जिसने गोदान किया हो। गोदान किए बिना यह किसी के पास जाती ही नहीं। इसे सत्य समझो। मल्लाहों की बातें सुनकर प्रेत गोदान न करने के कारण रो उठता है। देव हा देव पुकारने लग जाता है। देखिए, गोदान नहीं करा, इससे तो वो नाव पास में नहीं आ रही हैं, परंतु वे जो लोग गौ माता की हत्या कर रहे हैं उनकी वहां क्या दुर्गति होती होगी, ये सोच लो आप। पुराण क्या कहता है। उस समय प्रेत को देखकर नदी आग पर चढ़ाए हुए तेल की भांति उबलने लग जाती हैं। प्रेत उस नदी को देखकर चिल्ला उठता है। उस पापात्मा ने मनुष्य जन्म पाकर कुछ दान नहीं किया, इसलिए उस वेतरनी में डूब जाता है।
तन्मुखे कंटके दत्वा दूतेराकाश संस्थिते बडिशेन यथा मत्यस्य तथा पारं प्रणीयते षाण्मासिकं च यत्पिण्डं तत्र क्षुक्त्वा प्रसवति मार्गे स विलपन्याप्नोति बुभुक्षा पीड़ितो ह्यलम। तब यमदूत आकाशचारी होकर मछलियां फंसाने वाले मछुए की भांति प्रेत के मुंह में कांटा चुबाकर मछलियों की भांति उसे खींचकर किनारे पर फेंकते हैं। वहाँ उसे 6 मासिक पिंड प्राप्त होता है, उसे भक्षण कर आगे चलता है। 6 मासिक पिंड उसकी तृप्ति नहीं कर सकता, अतः भूख प्यास से व्याकुल हो मार्ग में रोता चिल्लाता है। ये जो हमारे द्वारा दिए जाने वाले पिंड जब वो प्रेत को वहाँ मिलते हैं तो उन्हीं प्रेतों को वहाँ तृप्ति मिलती है जो दान पुण्यात्मा हैं और अच्छे मार्ग से जा रहे हैं। उनको तो इस पिंड दान आदि से तृप्ति मिल जाती है, परंतु जो दुष्ट आत्मा हैं जिनने पाप कर्म ही किए हैं वे वहाँ पर उन पिंडों से तृप्त नहीं हो पाते हैं। सप्तमे मांसी संप्राप्ते बह्वा पदम व्रजेत तत्र भुक्ते प्रदत्तम यत सप्तमे मासी पुत्र के तत्पुरम तव्यतिक्रम्य दुःखदम पुरमृच्छति महद्दुःखम वाप्नोति खे गच्छन् खेचरेश्वर। वहाँ वे से वह 7वें माह के लगने पर बव्वापदपुर पहुँचता है। वहाँ पुत्र पौत्रादि का दिया 7वें महीने का पिंडदान भोगता है। वहाँ से चलकर दुखदपुर में जाता है जहाँ पक्षियों की भांति आकाश मार्ग से चलता हुआ बहुत दुख उठाता है। मास्यष्टमे प्रदत्तम्य यत् पिंडम भुक्त्वा प्रसर्पन्ति 9वें मासी संपूर्णे नाना क्रंदपुरम व्रजेत नाना क्रंद गणान दृष्ट्वा क्रंदमानान् सुदारुणान् स्वयं च शून्य हृदय समाक्रंदति दुःखति। 8वें महीने दान पिंड को वहाँ पर भक्षण कर आगे चलता है। तब 9वें महीने की समाप्ति पर नाना क्रंदपुर पहुँचता है जहाँ प्रेत अनेकों प्रकार चिल्ला चिल्लाकर डराते हुए जीवों को देखकर स्वयं संज्ञा शून्य हो जाता है और दुखित होकर चिल्ला उठता है। विहाय तत्पुरम प्रेत स्तर्जितो यम किंकरेह सुतप्त भवनम गच्छेत् 10वें मासी कृच्छ्रतः पिंडदानम जलम तत्र भुक्त्वापि न सुखी भवेत मासी चेकादशे पूर्णे पूर्वम रौद्रम स गच्छति। वहाँ से यमदूतों का भेजा हुआ 10वें महीने में कष्टपूर्वक सुतप्त भवन में जाता है जहाँ पिंडदान का जल भोग कर 11वें महीने की समाप्ति पर रौद्रपुर में पहुँचता है। 10एकमासिकं तत्र भुक्ते दत्तं सुतादिव्य सार्धे चेकादशे मासी पयोवर्षण मृच्छति मेघास्तत्र प्रवशन्ति प्रेतानां दुःखदायका न्यूनाब्धिकं च यच्छ्राद्धं तत्र भुंक्ते स दुःखितः। उसमें पुत्र पौत्रादि प्रदत्त 11वें महीने के पिंड को भोगता है। फिर 11.5वें महीने पयोवर्षणपुर पहुँचता है। वहाँ प्रेतों पर दुखदायी मेघ खूब बरसते हैं। उस पूर्व में प्रेत दुखी होकर न्यूनाधिक पिंड को भोगता है। संपूर्णे तु ततो वर्षे शीताढ्यं नगरं व्रजेत हिमाच्छत गुणं तत्र महाशीतं पतत्यपि शीतार्तः क्षुधितः सोऽपि वीक्ष्यते अपि दिशो दश तिष्ठते बान्धवः कोऽपि यो में दुःखं व्यपोहति। वर्ष साल के बीत जाने पर शीताढ्य नाम के नगर में पहुंचता है। उसका नाम शीताढ्य इसलिए है कि वहाँ साधारण से भी 100 गुना शीत पड़ता है। वहाँ उस प्रेत को झाड़ा दुखी करता है, भूख व्याकुल करती हैं। तब वह 10 दिशाओं में उधर उधर देख कि कोई मेरा बंधु इस समय काम आने वाला नहीं है जो मेरे इन दुखों को हटाने का प्रयत्न करे। किंकरास्ते वदन्त्यत्र क्वते पुण्यम ही तादृशम भुक्त्वा च वार्षिकं पिंडम धैर्यमालंवते पुनः ततः संवत्सरस्यान्ते प्रयासन्ने यमालये बहुभीतिपूर्वक
गत्वा हस्तमात्रम समुत्सृजेत। अब तब यमदूत उसे कहते हैं कि हे प्रेत, तुम में ऐसे पुण्य कहाँ जिनसे इन दुखों की निवृत्ति हो। तब वहाँ 12वें मास के पिंड को भोग कर कुछ धैर्य पाता है। वर्ष पूरा हो जाने पर यमपुर के निकट बहुभीतिपुर में पहुँचता है। तब वहाँ जाकर पिंडों द्वारा निर्मित 1 हाथ परिमाण के पहले शरीर को वह प्रेत उसे छोड़ देता है। जो 10 दिन के पिंड हमने दिए थे, उनसे जो हाथ भर का शरीर बना था, वो वहाँ यमपुरी में पहुंचकर उस शरीर को पुनः त्याग देता है और फिर अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण कर लेता है। अंगुष्ठ मात्रो वायुश्च कर्म भोगाय खेचर यातना देह मासाद्य सह याम्य प्रयाति च और देही का दानानि येर्न दत्तानि काश्यप एवं कष्टन ते यान्ति गृहीता दृढ़ बंधने। तो हे गरुड़, अंगुष्ठ प्रमाण वह वायुमय प्रेत तब जीव कर्म भोगने के लिए यम यातना के शरीर में आ जाता है। फिर शरीरधारी प्रेत को यमदूत पकड़ कर ले चलते हैं। हे कश्यप नंदन गरुड़, जिन लोगों के अंत होने से पूर्व परलोक सुधारने के निमित्त कुछ भी दान न किया हो, उन्हें दृढ़ बंधन पाकर यमदूतों द्वारा कष्ट भोग कर यमलोक जाना होता है। धर्मराजपुरे सन्ति चतुर्द्वाराणि खेचर तत्रायं दक्षिण द्वार मार्गस्ते परिकीर्तितः अस्मिन् पति महाघोर क्षुत्रशाश्रम पीड़िता यथा यान्ति तथा प्रोक्तम किं भूयः श्रोतुं भिच्छसि। धर्मराज की उस पुरी के 4 द्वार हैं। भगवान कहते हैं कि उनमें से दक्षिण की ओर के दरवाजे का मार्ग है गरुड़। मैंने तुम्हें सुनाया और यह भी सुना दिया कि किस प्रकार कष्ट से, महाघोर भूख प्यास थकान से पीड़ित हो प्रेतात्मा दक्षिण द्वार से यमपुरी पहुंचता है। अब और क्या सुनना चाहते हो? देखिए, ये जो इस अध्याय में सुनाया गया है वो सिर्फ दक्षिण द्वार से जो आत्मा यम धर्मराज के नगर में पहुंचते हैं उसका वर्णन सुनाया गया है। धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं। धर्मात्मा लोगों के लिए वो ही धर्मराज दिखते हैं और दुरात्माओं के लिए वो ही यमराज दिखते हैं। तो श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे यम मार्ग निरूपणो नाम सरल टीकायां 2 अध्याय। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।